हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 11th पेरीमीटर एंड एरिया। इससे पहले वीडियो में हमने इसकी पहली एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 11.1। और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था कि स्क्वायर क्या होता है, आपका रेक्टेंगल क्या होता है। और इन दोनों के बीच में हमने बेसिक डिफरेंस भी देखे थे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में आपके क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है। जैसे स्क्वायर का एरिया आपका क्या होता है, साइड इनटू साइड। और आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस तरीके से हमने इसकी बेसिक नॉलेज देखी थी कि एरिया किसे कहते हैं और पेरीमीटर किसे कहते हैं। और इससे रिलेटेड हमने क्या किए थे, इसके एक्सरसाइज 11.1 को हमने सॉल्व किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के। सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ठीक है। ट्रायंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो हमारा क्या है, ये हमारा मान लो हमारे क्या बना है, रेक्टेंगल बना है। ठीक है, रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल, अब देखो हम एक डायगोनल बनाते हैं, इससे हमारे क्या बन गया, दो ट्रायंगल बन चुके हैं। जो इसका ये क्या हो जाएगा, आपका एक ट्रायंगल का बेस हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही हमारे क्या है, दूसरा ट्रायंगल भी बन चुका है, इसके बेस क्या हो जाएगी, ये इसकी बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल को देख लिया है किस तरीके से आपके दो ट्रायंगल का फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने रेक्टेंगल को क्या बना दिया, दो ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका है। तो हमारा यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस क्या होता है, जो भी आपका नीचे वाला एरिया होता है इसे बेस कहते हैं, और जो ऊपर को एरिया होगा आपका ये क्या होगा, हाइट कहते हैं। ठीक है, वैसे हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी है आपका ये। तो आपको समझ में आ चुका होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों एरिया ऑफ उसको जोड़ देंगे, किसको, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल क्या होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिक आपका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। बट आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें जो है आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल। अब देखो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल होने के लिए हमारे क्या होने चाहिए, या तो इसकी दो साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ हमारे एंगल क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इसकी कॉन्ग्रुएंसी के भी अलग अलग रूल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आप क्या करोगे, अगली उसमें पढ़ोगे आप अगली क्लास में। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, देखो इस तरीके से हमारे जो कोई भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटर होगा उससे पैरेललोग्राम। इसमें हमारी क्या होती है, ये साइड हमारे इसके पैरेलल होती है और ये साइड हमारी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। और ये कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी हो जाती है हाइट। ठीक है, ये हो जाती है आपकी हाइट और ये आपका हो जाता है बेस। ठीक है, तो आपका जो एरिया होता है इसका ये होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका बेस देखो एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ कह लो या बेस इंटू हाइट कह लो। ठीक है, एक ही होता है आपका, ये आपका क्या होता है बेस, इसी को हम क्या कह देंगे, लेंथ। और जो इसकी हाइट होगी इसको ये हम क्या, ब्रेथ ब्रेथ ना कह के इसे हम क्या कह देते हैं, हाइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, अब देखो जैसे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब देखो बेस है, हाइट दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर के लिए आपका क्या होता है, देखो सम ऑफ ऑल साइड्स बताए थे आपको मैंने। तो आपका देखो ये आपका 7 है तो ऑलरेडी ये भी 7 होगा, ये भी 5। तो हम टोटल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 + 7 कितना होता है, 14। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया आपका, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही ये क्या है, सारे आपके क्वेश्चन है। इस तरीके से हम इसके एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो इसका बेस कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी देगी, 3 पॉइंट। तो एरिया क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है, 8, और ये कितना दे रखा है, 3.5। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 8 से आपका क्या हो जाएगा,
8 3 24 28, तो इसका आ जाएगा आंसर 28.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। वैसे इसमें भी देखिए बेस आपको कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हाइट आपकी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको समझाया था क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट ये बेस हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब बेस किससे कहेंगे, देखो इस तरीके से आपका ट्रायंगल है कोई, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और ये क्या हो जाती है आपकी हाइट, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस कहते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो चुका है। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो अब इसमें क्या देती है आपको, बेस देती है और इसकी हाइट नहीं पता है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कितना देती है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सीधा फॉर्मूला लिखते हैं इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, बी इंटू एच। यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है आपको, बेस कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और हाइट आपको नहीं दी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आपका मल्टीप्लाई का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 4 1 जा 4 6 जा 24, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें दे रखा है। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इसका क्या है, बेस कितना दे रखा है आपको 4 और हाइट 2 दे रखी है, तो अब देखो इसका कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस कितना दे रखा आपको 4 और हाइट आपकी 2, 2 से 2 कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी हाफ बेस कितना है आपको 3 और हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, कौन से डायग्राम के लिए, ये वाले डायग्राम के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम एरिया निकाल लें। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे क्या दे रखा है, देखो अब ट्रायंगल का एरिया देखो, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें हाइट पूछी है आपको, एरिया कितना है 36। अरे देखो ये डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बी इंटू एच। इसको हम बी इंटू एच ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब आपको बी निकालना है, आपको क्या करना है, बी निकालना है, तो आप क्या लिख रहे हो बी इंटू 3, क्योंकि 3 आपका क्या है गिवन है, तो 36 इंटू 2 अपॉन कितना का 3, 3 वन जा 3 12 लगा, तो यहाँ से बेस इक्वल टू कितना आ गया 12 इंटू 2, तो बेस कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से किया हमने 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन भी आपका क्या कर रखा है, सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब आपका क्या आती है, इसकी अब एक्सरसाइज आती है। अब इसके एक्सरसाइज को हर एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डीपली करेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज है, पेपरों में भी आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इसकी एक्सरसाइज को भी क्या कर सकते हैं, इजीली वे में कर सकते हैं, क्योंकि इसके मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए। बस आपको इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या होता है बेस इंटू हाइट, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो दोनों सेम ही है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, सिर्फ ट्रायंगल में आपका क्या हो जाता है आधा हो जाता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में आपका क्या हो जाता है पूरा ही क्या हो जाता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि आपको पता है दो ट्रायंगल को मैं आपको इस तरीके से मिला दूंगा तो हमारे क्या बन जाता है पैरेललोग्राम ही बन जाता है। तो ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका पैरेललोग्राम क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है, और दोनों के एरिया में क्या क्या आपका डिफरेंसेस हैं। तो अब आप यहाँ से हमारा पेरीमीटर तो आपको पता है, पेरीमीटर का आपको मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बताई है, जितनी भी आपकी साइड्स होती है उन सारे साइड्स को आप जोड़ दो, सम ऑफ ऑल साइड को ही हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। जैसे हमारे ट्रायंगल में देख सकते हैं कितनी साइड हमारी 1 2 3, अब ये तीनों साइड अलग अलग दी होगी, तो तीनों साइड का हम अगर पेरीमीटर निकालना चाहें तो तीनों साइड को हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, तो आपके क्या निकल जाएगा इसका पेरीमीटर। वैसे अब हमारे क्या दे रखा है, हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम में कितनी साइड है, देखो 1 2 3 4, अब इन चारों साइड को हम जोड़ देंगे तो हमारे इन चारों साइड का जो जोड़ के आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसका एरिया का क्या फॉर्मूला है और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है। अब आपको समझ में आ चुका होगा ट्रायंगल किसे कहते हैं और
पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज 11.2 की ओर बढ़ते हैं। इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम 11.2। इसकी 11.2 का देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब देखो सबसे पहले जो ए पार्ट को करते हैं हम, ठीक है। ये इसका बेस दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिखा है 7 और हाइट कितनी दे रखी है 4। अब 7 4 जो कितना होता है 28। और देखो दोनों सेंटीमीटर है तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर आपका कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर। और दूसरा देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका बेस कितना दे रखा है, देखो 5 दे रखा है ना। तो कितना का 5 इंटू 3, क्योंकि हाइट कितनी है 3 है। तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें हमका बेस कितना दे रखा है 2.5 और हाइट कितनी दे रखी है 3.5। तो जो एरिया होगा आपका, एरिया आ जाएगा 2.5 इंटू 3.5। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 3.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सी का आपका कितना जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर को आपका क्या है, ये आपका क्या दे दिया है बेस दे दिया और ये आपकी कितनी दे दी है हाइट। तो आपका एरिया क्या जाएगा 5 इंटू 4.8। देखो बेस इंटू हाइट, ठीक है। 5 8 जब 40 हो जाएगा, 5 4 20 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हम कर रहे हैं। एक जगह हम क्या ले रहे हैं बेस ले रहे हैं और दूसरी जगह हम क्या ले रहे हैं इसकी हाइट ले रहे हैं। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ए का भी हमारा सेम ऐसी है। देखो एरिया क्या होता है बेस, बेस कितना आपको दे रखा है 2, ठीक है। और हाइट कितनी है आपकी 4.4। तो कितना आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ये मैंने आपके लिए पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आपको सॉल्यूशन कर रखे देख सकते हैं पहले का आपका सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको हर एक टॉपिक्स आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था आपका, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब पहले वाले में देखो हाफ बेस, बेस क्या होता है आपका ये वाला पार्ट, 4 इंटू हाइट कितना है 3, ठीक है। 2 2 जा 4 तो कितना आ गया 2 इंटू 3। तो कितना आ गया 6 आ गया। पहले का आंसर कितना आ गया आपका 6। देखो ये आपको मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में बिल्कुल फॉर्मूले लिखा के करवा रखा है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दूसरे के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी इतनी, ठीक है। तो आपका जो दूसरे वाले का आंसर होगा हाफ, बी वाले को कर रहे हो, ठीक है। हाफ बेस 3.2 इंटू हाइट 5, ठीक। 2 1 जा 2 2 6 जा 12। तो इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दूसरे वाले का आंसर है। ये आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको बता रखा है। अब तीसरा है, अब तीसरा लेकर तो देखो बेस ये हाइट ही है। तो आपका हाफ बेस कितना है 3 और हाइट 4, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा। तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 2। तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तीसरे वाले का आंसर आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चौथे वाला देखो, चौथे वाले का भी हमने देखो हाफ बेस, बेस कितना दे रखा है 3 और हाइट कितनी है 2। तो 2 से 2 कट गया तो आपको कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चौथे वाले का आंसर आपका कितना आ गया, देखो बेस दे रखा है हाइट दे रखी है तो इसका सीधा फॉर्मूला में पुटअप किया तो कितना आ गया आपका आंसर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पहले हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं और उसके बाद आपको मैंने सॉल्यूशन भी करवा रखा है, ठीक है। इसका दो दो बार सॉल्यूशन कराने का मतलब ये होता है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन को क्या हो जाए अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्या करवाता हूँ दो दो बार इसके सॉल्यूशन करवाता हूँ। अब हम इसका क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है और आपको अब देखो पहले पार्ट में देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया आपको 2 4 6, जो हम चीज़ हमें दी है उसकी जगह में लिखेंगे, ठीक है। बेस आपको 20 दिया है और हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हाइट इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 4 6 अपॉन 20, ठीक है। 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6।
तो ये कितना आएगा 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। आपने क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह क्या कर देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब हमें जैसे बेस की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर देंगे, बेस की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है। हाइट हमें नहीं दिया है तो हाइट हमें फाइंड करना है। तो ये देखो यहाँ से क्या कर देगा, इसके साथ डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर कितना क्या है, 12.3। ठीक है, देखो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर समझाया है ठीक, तो उसी तरीके से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक वे में क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरे वाले का देखो, एरिया ऑफ, देखो एरिया हम सीधा लिख रहे हैं। ठीक है, 154.5 एरिया दे रखा है। ठीक है, अब हमें बेस निकालना और हाइट हमें कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो बेस इज इक्वल टू कितना का 1545.5 अपॉन 15। ठीक है, अब देखो 15 1 जा 15, 15 0 जा 0, 15 कितने जा 15 3 जा 45। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे का आपका कितना आ जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 15 से हमने सीधा क्या कर दिया है, डायरेक्ट काट दिया है। ठीक है, आप लोग तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से ही कीजिएगा। अब देखो जो इसका तीसरा पार्ट है 48.72, ये तो एरिया दे दिया है, बेस हमें नहीं पता और हाइट हमें कितनी दे दी है 84। तो बेस इज इक्वल टू कितना जाएगा आपको 48.72 अपॉन 84। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.05 आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर ये आप ना सी वाला है ना आपका, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें देखो, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो 16.38 आपको एरिया दे रखा है, 15.6 इसकी क्या है आपकी बेस, और हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हाइट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 16.38 अपॉन 15.6। ठीक है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारी हाइट कितनी आ गई है, 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में करवा रखा है, जिस तरीके से एक सॉल्यूशन होने चाहिए उस तरीके से मैं आपको क्या करवाता हूँ, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखो पहले वाले का आंसर कितना है, 12.3 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना है 10.3 सेंटीमीटर, तीसरे का कितना है 5.8 सेंटीमीटर, और चौथे का कितना है 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने एक एक करके हमने बिल्कुल विद एन एक्सप्लेनेशन हमने क्या कर लिया है, सीख लिया है। ठीक है, किस तरीके से हमारा आया है और हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसका देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया जैसा हमने था पहले, हमारे क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पहले उसमें कितना दे रखा है, आपको 87 दे रखा है। ठीक है, हाफ बेस कितना दे रखा है आपको 15, और हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 इंटू 2 अपॉन 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है, पहले का आंसर है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे किस तरीके से आपको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, इसका यहाँ पर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, देखो सेम वही क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं 1256, ये 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ से हाइट कितनी दी है आपको 31.4। ठीक है, और यहाँ से बेस निकालना है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 31.4, तो यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 80 mm इसकी क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दे दिया आपको 170.5 आपको एरिया दे दिया, हाफ बेस आपको 22 दे दिया, और हाइट आपको निकालनी है। तो हाइट आ जाएगी देखो 170.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22, 11 बन जाए 2 11 जाए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि एरिया ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, एरिया की जगह पर को रख रहे हैं। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर है यह आपका 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसकी
हाइट आ चुकी है। ठीक है, इसकी हाइट अब हमने क्या कर दी है, हर तरीके से लिख दिया। देखो जैसे पहली की आपकी 11.6 सेंटीमीटर आ रही थी, दूसरी की आपकी 80 mm आ रही थी, और तीसरी की 15.5 सेंटीमीटर आई थी। देखो इसका और हमारे पैरेललोग्राम में हमने देखो दोनों क्वेश्चन में हमारा क्या कंपेरिजन था कि हमने दोनों को क्या किया है, सेम तरीके से ही किया है। किसी में हमारा लेंथ नहीं पूछा था, किसी में ब्रेथ नहीं पूछा था, किसी में आपको हाइट नहीं पूछी थी, और किसी में आपको क्या नहीं पूछा था, विड्थ नहीं पूछी थी या बेस नहीं पूछा था। ठीक है, और हमें क्या था, एरिया हमने सबका दिया हुआ था। अब जैसे एक बार और रिवाइज कर लेते, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, बेस इनटू हाइट। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, इसी को हम हाफ कर देते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से आशा करता हूँ आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, अब पांचों क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने क्या कहा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देखो क्यू एम इज अ हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। देखो क्यू टू एस आर, देखो क्यू से लेकर एस आर तक, मतलब परपेंडिकुलर आपकी क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, एंड क्यू एन टू हाइट क्यू। देखो अब जो क्यू एन है, इसको यहाँ इस तरीके से हम ट्रायंगल लेंगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, क्यू एन। ठीक है, दो क्वेश्चन। अब आपको एस आर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये आपकी बेस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और क्या कहते हैं, क्यू एम, क्यू एम आपको दे दिया 7.6 सेंटीमीटर। तो उसने क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, और दूसरा कि उसने क्या कहते हैं, जब हमें पी एस इजकल टू 8 सेंटीमीटर दिया है तो हमारा क्यू एन कितना होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा है आपका। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बेस दिया है और हाइट दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना देगा, 12 इंटू 7.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया है, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखो जो इस ट्रायंगल के लिए था तो सेम वही इस ट्रायंगल के लिए भी तो होगा ही। ट्रायंगल नहीं मतलब पैरेललोग्राम के लिए होगा एरिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। एरिया तो हमारा उतना ही है 91.2 ग्राम से। ठीक है, अब आपका बेस कितना है, देखो पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है, क्यू एन। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हम ना, इस दोनों पैरेललोग्राम को हमने क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ से क्यू एन बराबर कितना होगा, 91.2 अपॉन 8। तो कितना आ जाएगा, 11 वन जे 11, 8 वन जे 8, 8 वन जे 8.4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। देखो सिंपल से 2 लाइन में इसका क्या हो गया था, सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और किस तरीके से हमने इसका क्या किया है, सॉल्यूशन किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब देखो दो तरीके से इसका हमारे क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया है। एक तो ये हो गया जिसकी हाइट होगी, और ये आपका क्या हो गया, बेस। डी ए इसका क्या हो गया है, बेस, और बी एम इसकी क्या होगी, हाइट। और दूसरा आपका किस तरीके से बन रखा है, देखिए आप ये बना है, जो डी एल है, डी एल इसकी हाइट होगी, और बेस आपका क्या हो गया है, ए बी। ठीक है, समझ चुके होंगे, दोनों ट्राइंगल मैंने आपको बना के दिखा दिए। इसमें ये आपकी क्या है, हाइट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर इसमें ये आपकी हाइट है तो ये कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया। और दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसमें दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे देखो बेस हमें कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 35 सेंटीमीटर, और हमें हाइट निकालनी है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें कितना दे रखा है, 1470, और इसका बेस कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, देखो 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, डी एल की वैल्यू निकल जाएगी। डी एल क्या आ जाएगा, 1470 अपॉन 37। इन दोनों को काटोगे तो कितना हो जाएगा,
DL बराबर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सेम यही फॉर्मूला जो हमारा क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि एरिया तो हमारे दोनों में सेम ही कवर कर रखा है, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसकी बेस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 49 दे रखी है, तो आपका 14,790.49 हो जाएगा। ये काटेंगे तो हम देखेंगे 30 से क्या जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों DL और BM की हमने क्या निकाल दी है हाइट निकाल दी है। ठीक है, एक की आपकी 42 सेंटीमीटर आ रखी है, तो दूसरी की आपकी कितने आ रखी है 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब इसने क्या किया AD जो है परपेंडिकुलर है किसकी BC की। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने आपको बताया था, देखो AB आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC आपका 12 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, देखो हाफ बेस इंटू हाइट करके। बेस कितना है मेरा AB है, ठीक है यही तो बेस है मेरा, और हाइट कितनी है AC। ठीक है, हाइट कितनी है AC। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब बेस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में क्या है गिवन है, और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पहले का आंसर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो। अब देखो अब हम क्या करेंगे दोबारा उसी ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, ABC, तो इसमें क्या हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आपको एरिया कितना दे रखा है 30 दे रखा है। ठीक है, इसका बेस कितना आपका 13 है, तो देखो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर को डिवाइड में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो मल्टीप्लाई में हो गए, अगर ये चीज़ यहाँ पर को डिवाइड में है तो इधर आके क्या होता है यहाँ पर को मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60/13। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को हमने क्या रख दिया एज इट इज़ रख दिया। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसे हमने सॉल्व कर रखा है। इसका बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड के साथ हमने क्या किया है सॉल्व कर रखा है। देखिए इसका 7वें का सॉल्यूशन भी आप क्या कर सकते हैं कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर दिया है किस तरीके से हमारा इसका आंसर आया था। उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं इसको अपने कॉपी में उतारने के लिए पॉज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या है जो ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कोई भी दो साइड हमारी क्या है इक्वल है। ठीक है, और इसने क्या कहते हैं BC जो बेस हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहते हैं अब हमारे क्या है अब BC है हमारे। ठीक है, यहाँ से हमारे एक AD है, ये हमारी इसकी हाइट कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ C फ्रॉम AB। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के लिए हमें देखो AD पता है 6 है और BC हमें पता है 9 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो जाएगा देखो BC हो जाएगा कितना 9 और हाइट कितना हो जाएगा 6 हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे 2 3 जा 6, तो 9 3 जा कितना हो जाता है आपका 27 आ गया। ठीक है, वैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे दूसरे वाले के लिए तो कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है उसका AB देखो AB बेस कितना है आपका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे CE निकल जाएगा। तो ये इसके साथ क्या है डिवाइड में है, तो ये 27/2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले गए डिवाइड से। ठीक है, और नीचे कितना है 7.5। अब इसको पॉइंट का हटाए तो कितना हो गया एक जीरो आ गया। ठीक है, देखो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब देखो
ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 7.5 को हमने देखो 27 × 2/7.5 पॉइंट हटाया तो 10 आ गया आपका। देखो 5 × 5 5 5 5 जा 25 2 जा। ठीक है, 3 5 जा 15 3 7 3 9 जा 27। ठीक है, तो 9 4 जा कितना आ गया 36/5। ठीक है, तो ये आपका कितना जाएगा 5 7 जा 35। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, 8वां क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज यहीं पर को ख़त्म हो चुकी है। ये हमारी एक्सरसाइज का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। देखो इसको हमने क्या किया, देखो पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी सी। अब ए बी सी बराबर क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमने हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले में डाला, तो यहाँ से हमारा एरिया कितना आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे हमने दोबारा हमने क्या किया, इसका एरिया लिया, तो एरिया में हमारा क्या हुआ इसमें, अब हमें एरिया तो पता था हमारा, बट हमें क्या चाहिए और थी, थोड़ी सी हाइट चाहिए और थी। ठीक है, तो हाइट के लिए हमने इसका फॉर्मूला लगाया, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो हमें पता है 2 होता है, कांस्टेंट है। बेस कितना देती है आपको 7.5, तो यहाँ से हमारे सी ई की वैल्यू कितनी आ गई है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके हर एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डीपली में देखा है कि कौन सा क्या इसका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, कौन से फॉर्मूला आपका यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमने इसमें दो ही कॉन्सेप्ट देखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको ये दोनों एरिया बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने इसको हर एक एक फॉर्मेट में आपको क्या करा दिया है, याद करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करवा सकते हैं, सब्सक्राइब करा सकते हैं, लाइक करवा सकते हैं और वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आप लोग के लिए मैं इतना वीडियो ला रहा हूँ, तो इसलिए आप मेरा क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस दे रखे मैंने आपको, तो आप इसके सॉल्यूशन को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।